पहले टेबल कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमें पहले टेबल को कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। और हमें देख रहे हैं कि हम जो कॉन्टिन्यूस टेबल के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम लोअर लिमिट में से 1 माइनस 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। वैसा करेंगे तो हमारी क्लास साइज हो जाएगी 6। तुम्हारा आंसर होगा सी 6। फोर्थ क्वेश्चन, एक कार व्हील का डायमीटर है 42 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, यानी कितने रिवॉल्यूशंस करेगा जब वो 132 किलोमीटर मूव करेगा। तो आपको ये निकालना है टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रिवॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के फॉर्मूले से। तो अगर आप ये निकालेंगे तो आपका 10⁵ आंसर आएगा रिवॉल्यूशंस में। सो बी ऑप्शन 10⁵. फिफ्थ क्वेश्चन, हमको बताना है कितना टाइम सेकंड्स में लगा। एक टाइम टेबल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इतने एथलीट्स ने इतने सेकंड्स में रेस को कंप्लीट किया। तो आपको उन एथलीट्स का नंबर बताना है जिन्होंने 4.6 से कम सेकंड्स में रेस को कंप्लीट किया। तो देखिए हमें पूरे पहले 71 तो प्लस होंगे, उसके पहले भी जो है यानी 542 उनको भी प्लस करेंगे। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 82। तो सी ऑप्शन 82 इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 10√3 सेंटीमीटर। यानी डायगोनल ऑफ अ क्यूब का लेंथ है वो ये है, और ऐसे दो क्यूब्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो उनका सरफेस एरिया यानी उनका टीए से क्या होगा। तो देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल यानी डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। आप उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका ए आ जाएगा 10, और फिर आपकी लेंथ तो 10, हाइट 10 पर ब्रेथ आपकी 20 हो जाएगी। फिर आप टी ए सी ऑफ क्यूबॉइड, ये दो क्यूब्स जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड ही बनता है, जो कि फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। तो हमारा आंसर है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन, एक वायर है सर्कल के फॉर्म में, उसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। उसको काटा गया है और उसको बना दिया गया है एक स्क्वायर में। तो आपको बताना है स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो अगर वायर एक ही वायर इस्तेमाल हुई है यानी उनका पेरीमीटर सेम होगा, तो हम पेरीमीटर इक्वल करके निकालेंगे, हमारी साइड आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर के सभी साइड्स राइट एंगल्स होते हैं, तो हम h इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे, तुम्हारा आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर ही। हमारा डायगोनल का लेंथ है 44 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन। एट क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है और बोला है AP और AQ टेंजेंट्स हैं और रेडियस 4 है। बोला है डिस्टेंस का A सर्कमफ्रेंस तक उसका डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। आपको AQ की लेंथ निकालनी है। देखिए अगर आपको पहले PO को ज्वाइन करेंगे, पहले OQ को ज्वाइन करेंगे आप, उसके बाद अब यहाँ तक सर्कमफ्रेंस तक लाएंगे तो 5 और रेडियस 4 है ही, यानी आपका OA हो जाएगा 9। आपका OA हो गया और OQA आपका 90 डिग्री हो जाएगा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस के थ्योरम से। तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे जो EQ की लेंथ है वो आ जाएगी √65। तो हमारा ए ऑप्शन यानी √65 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। नाइन्थ क्वेश्चन, DE पैरेलल BC है और AD का DB का रेशियो है 1/2। तो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और ADE का रेशियो क्या होगा।
किसी भी अगर ट्राइंगल की अगर एक साइड किसी दूसरी साइड की अगर रेशियो के कांस्टेंट है तो उसका पेरीमीटर भी का रेशियो भी उसके इक्वल होगा। यानी एबीसी ट्राइंगल की एबी साइड और एडी साइड का जो भी रेशियो आएगा वो ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय ट्राइंगल एडीई के पेरीमीटर के भी इक्वल आएगा। सो हमारा एबी 3 आ जाएगा क्योंकि एडी 1 और डीबी 2 है, उनको प्लस करके, और एडी हमारा है 1। सो हमारा 3:1 आंसर आ जाएगा। हमारा डी ऑप्शन 3:1 इज द करेक्ट आंसर। हम डी वन चलते हैं। वो बोला एक फिगर दी हुई है, इसमें बोला गया है कि एपी 2 है और पीबी 4 है, AQ 3 है, QC 6 है। तो बताना है BC L डिवाइड बाय गामा PQ। देन गामा की वैल्यू क्या है? तो देखिए अगर हम AB अपॉन AP और AC अपॉन QB का लेंगे तो हमारा रेशियो आ रहा है 3/1। तो यानी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं कि इसमें ए एंगल कॉमन है और दोनों साइड्स के रेशियो भी इक्वल है। तो बनाना है PQ इक्वल टू PC कितना है, तो यानी PQ भी हमारा होगा फिर 3 और BC होगा 1। सो हमारा गामा की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी PC इक्वल्स टू 3 PQ हो जाएगा। सो गामा होगा ए ऑप्शन 3। 11 3x इक्वल है सेक थीटा के और 3 डिवाइड बाई x इक्वल है tan थीटा के। आपको 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या है बतानी है। देखिए इसके लिए पहले आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आपको उससे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। फिर जब आप उसको पुट करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/9, यानी ए ऑप्शन 4/9। 12th क्वेश्चन, साइन ए हमारा √3/2 है, तो आपको बताना है 2 cot स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होगा। वैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन -1/3। 13 में AP 2 है और AC 8 दे रखा है और PB इक्वल्स टू CM और DP इक्वल्स टू EF दे रखा है। आपको बताना है AD अपॉन DE कितना होगा। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि PB अपॉन CF है, तो हम PPT लगाएंगे तो AB अपॉन AC AP अपॉन PF के इक्वल आ जाएगा और DP EF के पैरेलल दिया है, यानी AP अपॉन PF AD अपॉन DE के इक्वल आ जाएगा। तो यानी तो AB हमारा 2 है और AC आएगा, AC में से AB माइनस करके। AC हमारा 8 हो गया तो हम AB माइनस कर देंगे तो 8 - 2 6 हो जाएगा, यानी 1:3 है। तो AD अपॉन DAB होगा हमारा 1:3, तो यानी बी ऑप्शन 1:3 इज करेक्ट। 14 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सो आपको ये A दिया हुआ है 1/3, C 4,0 और B -1,0। आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो आपको AB BC और PA दोनों निकालना है। आप इसको निकालेंगे तो उनका आंसर आएगा √13 प्लस 3/2 प्लस 5 यूनिट्स, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 में 2x + 3y = 5 इक्वल है 6 ky + 15। आपको बताना है इसमें हम क्या वैल्यू रखें, हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए नो सॉल्यूशन तब होता है जब A1 अपॉन A2 होता है इक्वल B1 अपॉन B2 पर C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता।
यानी देखिए 2/6, 1/3 आ रहा है, 3/5/15 भी 1/3 आ रहा है, यानी A1/A2 में C2 के पहले इक्वल आ गया। तो यानी अगर हम यहाँ पे 9 रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, -9 भी रखेंगे तो भी A1/A2 C1/C2 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है कि जिससे ये पेयर ऑफ इक्वेशन की सॉल्यूशन ना आए। यानी हमारा ऑप्शन होगा डी, नो वैल्यू। 16 क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -9 और उसका एक जीरो है 2। बताना है पोलिनोमियल क्या है। देखिए x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस सम में यानी माइनस आ रहा है और -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी x² + 9x तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ 102 है। यानी अगर 10 हमारा 2 है तो -9 लाने के लिए हमें इसको -11 से प्लस करना होगा। तो -11 × 2 -22 होता है। हमारी इक्वेशन होगी x² + 9x - 22। तो सी ऑप्शन, x² + 9x - 22। 17, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हैं, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए रियल एंड इक्वल है यानी d = 0 है, और d = 0 है तो -4ac को हम 0 वाली साइड ले आएंगे, तो आ जाएगा हमारा b² = 4ac। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, b² = 4ac। 18, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स। बताना है 2 इर्रेशनल नंबर का सम क्या होगा। देखिए जब भी जब 2 इर्रेशनल नंबर को सम करेंगे तो वो हमेशा इर्रेशनल ही आएगा, चाहे कुछ भी कर ले। यानी हमारा जैसे √2 + √2 2√2 होगा, पर ये फिर भी इर्रेशनल है। √3 + √5 को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इर्रेशनल रहेगा, और ऑप्शन बी होगा, इज ऑलवेज एन इर्रेशनल। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं, हम शुरू होते हैं आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। 19, the number 6n never ends with digit 0 for any natural number n। ये ठीक है, क्योंकि किसी नंबर को अगर 0 के साथ एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना ही चाहिए, जैसे 10 में, 20 में, पर 6 में 2 और 3 है, इसलिए 6n तो कभी एंड नहीं होगा। रीजन, नंबर an never ends with digit 0 for any natural number n। नहीं, ऐसा ये गलत है, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है वो, पर a हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 10 भी हो सकता है वो a नंबर, तो इसलिए हमारा रीजन गलत है। यानी हमारा ऑप्शन सी इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 20 क्वेश्चन, पॉइंट्स -1/3, 2/1 एंड 5, -1 आर कोलिनियर। और आप इनको निकालेंगे, इनका डिस्टेंस करके, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो बाकी के दो का सम आएगा, ये करेक्ट है। रीजन, और इसका रीजन ये है कि अगर हम पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये एक ही लाइन पे आएंगे, तो ये भी ठीक है। यानी हमारा ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही, यानी हमारा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे आपके फर्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन खत्म होते हैं, शुरू होते हैं आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन। सेक्शन बी, आपको बोला गया है कि लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ है मिनट हैंड क्लॉक की वो 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया 8.05 am से 8.25 am तक। देखिए लेंथ तो हमारा रेडियस ही हो गया 14 सेंटीमीटर, और 8.5 से 8.20, देखिए 8 मिनट के लिए एंगल बनता है हमारा 60 डिग्री, और 8.5 से 8.25 इन 20 मिनट्स हो गए। 20 मिनट्स
यानी 20 × 60 हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। सो 120 डिग्री को आप 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके और पार्ट में एक प्रोटेक्टर है, इसका पेरीमीटर है 72 सेंटीमीटर। आपको इसका रेडियस फाइंड करना है। देखिए रेडियस फाइंड करने के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसका पेरीमीटर है पाई आर प्लस 2r। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जिससे आपका ये आंसर आ जाएगा 22 cot a इक्वल्स टू 12/5। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए की। तो देखिए cot a होता है b अपॉन p का रेशियो, यानी 12 इक्वल्स टू बेस और 5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया। वो हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन है कॉस ए साथ ही साथ कॉसेक ए, इन सब की वैल्यू फाइंड करके पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यानी हम मान सकते हैं कि हम हाइट को बेस परपेंडिकुलर मान लेते हैं और जो बेस है उसको भी हम शैडो मान लेते हैं, शैडो की लेंथ दोनों एक ही, यानी दोनों को हम एक्स एक्स मान लेते हैं। अब ये तो परपेंडिकुलर tan के रेशियो में आता है, सो हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्या आता है tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे। आपका थीटा तो 45 डिग्री आ गया। आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है। सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री से कितना कम है ये, यदि 180 डिग्री से कम है 135, तो 135 इज द करेक्ट आंसर। 23 आपको दिया गया है फिगर में कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, C पर राइट एंगल है और D AB परपेंडिकुलर है। AD 3 सेंटीमीटर है, DC 2 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है। आपको DE को फाइंड करना है। तो देखिए आपको ट्राइंगल लेना है DAED और ACD को लेना है, ACB को लेना है। आपको इनको सिमिलर प्रूफ करना है, फिर आपको इनके रेशियोज को पुट करना है। रेशियोज पुट करेंगे तो आपको अपने आप DE की लेंथ मिल जाएगी। 24 x प्लस 6y को 6 है और 3x प्लस 18y इक्वल्स टू 5 है। तो आपको फाइंड करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देखिए नॉर्मली फाइंड करेंगे तो आएगी नहीं। अगर आप a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। और ये तो तभी आता है जब नो सोल्यूशन होता है, यानी हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। इनको लिखना जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 25th क्वेश्चन, आपको एक फिगर दी है, बोला गया है PQ एक कॉर्ड है और कॉर्ड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स POQ इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट T पे, तो आपको TP और TQ की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए आपको O से एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ पे, और आपने 9th में थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे लाइन बनाते हैं तो वो उस कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ऐसे ही आपका एंगल 90 डिग्री आ जाएगा और जो PQ है वो आधे में डिवाइड हो जाएगी। फिर आपको OP कैसे लेते हैं पॉइंट R, OPR और TPO, इस ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। इनके रेशियोज को निकाल के आपको TP की लेंथ फाइंड करनी है, या फिर आप TQ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और हमें एक बार TP की लेंथ मिल गई, हम TP इक्वल्स टू TQ लिख देंगे, क्योंकि टेंजेंट्स की लेंथ हर एक ही सर्कल से ड्रॉ की जाती है तो वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे 3 मार्क्स से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 26, 2 डाइस को फेंका गया है, यानी हमारे आउटकम्स होंगे 36। तो बोला प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 किसी पे भी नहीं आएगा,
दूसरा पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 एक बार आएगा, और तीसरे में पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है 5 दोनों पे आएगा। सो आपको आउटकम्स निकालने हैं और चेक करना है कि ऐसा किस में आ रहा है। 27 cos 4 आपको प्रूव करना है cos 4a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू है साइन 4a और cos स्क्वायर a के। सो आपको cos स्क्वायर a को खोलना है लेफ्ट हैंड साइड पे, cos स्क्वायर a इंटू का स्क्वायर करना है। आपको साइन स्क्वायर लगा के a माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगानी है। आपको अपने आप दिख जाएगा कि साइन 4a और cos स्क्वायर a आंसर आ रहा है। 28 ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। तो देखिए अब आप सर्कल को सब्सक्राइब करेंगे, सो आपको ये पॉइंट लीजिए, मान लीजिए PQRS। सो AP अपॉन AQ और इक्वल होंगे, टेंजेंट की लेंथ से इक्वल है। ऐसे ही BP अपॉन PR इक्वल होंगे, और ऐसे ही CR अपॉन CQ इक्वल होंगे। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका AB आ जाएगा आंसर AB प्लस BC, AB प्लस CL प्लस BL, सॉरी AB प्लस CR प्लस PR प्लस AC। अब AB और इक्वल्स टू, तो आपका AB और AC तो कट जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा CR इक्वल्स टू BR, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है। इसके और पार्ट में दो इक्वल सर्कल्स दिए गए हैं, इनका सेंटर O और O डैश है। अब AC टेंजेंट बनाई गई है सर्कल जिसका सेंटर है O, उसका टेंजेंट है, और O डैश D परपेंडिकुलर है AC के। तो आपको DO डैश डिवाइड बाय CO की रेशियो फाइंड करनी है। तो देखिए आपको ADO और ACO इनको सिमिलर प्रूव करना है इन ट्राइंगल्स को। देखिए इसमें A और A कॉमन है, और ADO क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, और ACO टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस से 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आप इसको प्रूफ करेंगे तो आपके DO 1CO इक्वल आएगा AO अपॉन AO डैश और AO के। देखिए इक्वल सर्कल से यानी रेडियस तो इक्वल ही होगा, यानी देखिए AO डैश हमारा 1 हो जाएगा, और AO जिसमें 3 रेडियस इंक्लूड हो रहे हैं हो जाएगा 3। सो रेशियो होगा 1/3। 29 ABCDE एक पेंटागन है जिसमें BE पैरेलल CD है और BC पैरेलल AD है। BCDE एक रेक्टेंगल है, तो आपको फाइंड करना है, पेरीमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3x माइनस 5y की। तो देखिए पहली इक्वेशन तो हमारी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया। ऊपर से अगर हम पेंटागन के पेरीमीटर में से ट्रायंगल का दो साइड्स की लेंथ माइनस कर दें तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। सो यानी 21 माइनस 6 हमारा 15 हो जाएगा, यानी 15 लेंथ बच जाएगी। सो हम उस रेशियो से निकालेंगे। सो हमारे दो इक्वेशंस बनेंगी, हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, और फिर इसमें पुट करेंगे हम 3x माइनस 5y में। इसके और पार्ट में ए और बी की इनकम रेशियो में है 8:7 और उनका एक्सपेंडिचर है 19:16। आपको अब अगर हर एक बचाता है, यानी दोनों बचाते हैं 1250 रुपये, तो आपको दोनों की इनकम फाइंड करनी है। तो देखिए आपको इनकम को लेना है x दोनों की, और एक्सपेंडिचर को लेना है y। अब सेविंग होती है जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। यानी इक्वेशन सबकी बनेगी 8x माइनस 19y इक्वल्स टू 1250 और 7x माइनस 16y इक्वल्स टू 1250। आपको कैलकुलेट करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो आपकी इनकम होगी। आपको 8x 7x जिनको आपको इनकम एज्यूम किया था
उसमें आपको पुट कर देनी है एक्स की वैल्यू, तो आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ए प्लस सी अगर बी है तो आपको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए, हम बी की जगह ए प्लस सी पुट कर देंगे और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ए को कॉमन निकाल लेंगे और सी को कॉमन निकाल लेंगे। ऐसे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इंटू एक्स प्लस वन और सी इंटू एक्स प्लस वन। हम इससे करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस सी बाई ए और माइनस 1, तो वो आपके जीरो हो जाएंगे। 31st क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है रूट से इरेशनल नंबर है, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत लोगों को आना होगा। आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाना है कि पहले पी और क्यू की रूट थ्री इरेशनल नंबर है, यानी रूट थ्री इक्वल्स टू पी बाई क्यू है। पी बाई क्यू और है कोप्राइम इंटीजर्स। फिर आपको दिखाना है कि 3 कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का, और पी और क्यू कोप्राइम है, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, जिसकी वजह से रूट थ्री हो गया रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब शुरू होते हैं हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। सेक्शन डी, आपको मीन दिया हुआ है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का 91। आपको F1 और F2 फाइंड करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी है 150। सो आपको कोई भी मेथड से, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, अज्यूम्ड मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, आप कोई भी अप्लाई करके इसमें F1 F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस अब किसी इसमें आपको पहले XI निकालना है होगा, यानी क्लास मार्क। क्वेश्चन, एक सर्कस टेंट लाया गया था एक विलेज में सर्कस शो के लिए। टेंट एक सिलेंडर की शेप में है जिस पर एक कोनिकल टेंट को रखा गया है। डायमीटर सर्कुलर टेंट का है 120 मीटर, यानी हमारा रेडियस हो गया 60 मीटर और हाइट है 15 मीटर, और टोटल हाइट ऑफ टेंट है 26 मीटर। यानी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो तो हमारा 15 मीटर है, जो कोनिकल पार्ट है वो 11 मीटर आ जाएगा। आपको कैनवस फाइंड करना है जो हमें चाहिए बनाने के लिए। तो हम सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन को निकाल के हमें निकाल लेंगे, और अंत में बोला है ये कॉस्ट करता है रुपीज 200 पर मीटर ऑफ लेंथ विद स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ 15 मीटर, यानी 1 मीटर इंटू 15 मीटर कॉस्ट करेगा 200 रुपीज, यानी 200 रुपीज इक्वल्स टू 15 मीटर स्क्वायर के लिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 200 बाई 15। अब इसी को आप जो कैनवस का आपको एरिया चाहिए था, जितने कैनवस चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट भी आ जाएगी। इसके और पार्ट में एक सिलेंडर और कोन है जिनका रेडियस उनके बेस से सेम है, यानी उनका रेडियस सेम है, और हाइट इक्वल टू डायमीटर है, यानी हाइट है दोनों की 2r, और सरफेस ऑफ रेडियस है वो बेस ऑफ सिलेंडर के इक्वल है, यानी रेडियस इक्वल है। तो आपको रेशियो फाइंड करना है। तो आप इसका रेशियो निकालेंगे उनके वॉल्यूम का। सिलेंडर का तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आपका h तो आ जाएगा आपका 2r। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ इन सब का रेशियो बनेगा कि सब में पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर क्यूब को हम हटा देंगे तो आ जाएगा रेशियो 6:2:4, और हमें सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है, यानी 3:1:2 का हमारा आंसर है। 34th क्वेश्चन को प्रूव करना है टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए, आपको एक सर्कल लेना है जिसको बताना है सेंटर वो है, आपको ओपी टेंजेंट एक ड्रॉ करनी है। आपको दिखाना है कि उसी सर्कल में एक और सेंटर है और ओ डैश भी आपने ड्रॉ किया है, और दोनों इक्वल है, उनकी दोनों रेडियस हैं। पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही सर्कल में दो सेंटर हो नहीं सकते, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी।
कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए हम ओपी को ज्वाइन करेंगे और ओबी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट से ओबी पे 90 डिग्री हो जाएगा। ओबी हमारा दिया ही हुआ है 3, और जो हम ट्रायंगल लेंगे ओ ए पी, तो हमारी ए पी की लेंथ 12 दी ही हुई है और ओ ए का रेडियस है 5, तो हम इससे ओ पी कैलकुलेट कर लेंगे। हमारी ओ पी की वैल्यू जो आ जाएगी बी पी के इक्वल, तो हमारी ओ पी की लेंथ आ जाएगी। अब ओ पी की लेंथ आ गई और हमें ओ बी की लेंथ पता ही है, तो हम उससे बी बी की लेंथ निकाल लेंगे। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि ए बी के पास कुछ मैंगोज हैं। ए बी से बोलता है कि अगर तुमने अपने 30 मैंगोज दे दूं तो उससे उसके पास ट्वाइस मैंगोज बचेंगे जितने बी के पास हैं, यानी बी के ट्वाइस मैंगोज उसके पास होंगे। बी बोलता है अगर तुम मुझे 10 मैंगोज अपने दे दो तो मेरे पास 3 गुना ज़्यादा मैंगो होंगे तुम्हारे से। तो आपको इस इक्वेशन को देख के इक्वेशन बनानी है 2, उसको सॉल्व करना है। मैंगोज विद ए एक्स मान के, मैंगोज बी विद बी वाई मान के को सॉल्व करना है, बताना है दोनों के पास कितने मैंगोज हैं। इसके और पार्ट में आपको 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 को इक्वेशन सॉल्व करनी है। और इक्वेशन और साथ साथ रीजन जो इन लाइंस ने और एक्सिस ने बाउंड किया है आपको उसको शेड भी करना है। आपके पास ग्राफ पेपर घर में होगा तब इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन डी खत्म होता है जहाँ पे हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। अब शुरू होता है सेक्शन ई, यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। 36th क्वेश्चन बोला गया एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाई और शिप 80 मीटर दूर है और डेक ऑफ शिप है 80 मीटर अबव सी लेवल, यानी हमारी लाइट हाउस की हाइट सी लेवल कितनी शिप को दिख रही है 80 मीटर। तो आपको इसको देख के एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है tan थीटा लगा के। 12th क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो कितने डिस्टेंस पे शिप लाइट हाउस है, आपको कैलकुलेट करना है। 13 में एंगल ऑफ डिप्रेशन इमेज लाइट हाउस का है उसका टेंजेंट क्या है आपको बताना है, या फिर आपको डेप्थ बतानी है इमेज की डेक ऑफ शिप से। 7th क्वेश्चन आपको एक ग्री की नेबरहुड की एक मैप दिया गया है, इसमें सारे रेशियोज लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मोस्ट लोकेशन का। तो देखिए इसमें बोला गया है कि मॉल, बस स्टैंड और वाटर टैंक एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, तो हम रेशियो को k⁻1 लेके और मॉल के कोऑर्डिनेट्स को x, 0 लेके हम कैलकुलेट करेंगे, हमारी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फायर स्टेशन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फायर स्टेशन की जो बस स्टैंड है वो एकदम बीचों बीच है मेन गेट ऑफ गार्डन और फायर स्टेशन के। देखिए मेन गेट 4,17 है और बस स्टैंड 4,19 है। फायर स्टेशन को आपको x, y लेके बस स्टैंड को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर उससे आपको x और y की वैल्यू निकालनी। थर्ड पार्ट में बोला गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वाटर टैंक और स्कूल के बीच में। तो देखिए वाटर टैंक 10,9 है और स्कूल 22,14 है, आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसके और पार्ट में बोला है कि
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्कूल वाटर टैंक के बीच में, वो कितना ज़्यादा है डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। तो देखिए स्कूल और वाटर टैंक के बीच में डिस्टेंस निकालना है, फिर स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो आपको बताना है कि इसको माइनस करके कि स्कूल वाटर टैंक का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, वो माइनस करके बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन 38, इसमें बोला कि 27 फ्लैग्स को प्लेस करना है एनुअल डे के मौके पर, 2 मीटर का गैप है और फ्लैग्स जो है मिडल मोस्ट पोजीशन पे स्टोर किए गए हैं, रखे गए हैं 7 फ्लैग्स, और वहां से रुचि को सारे फ्लैग्स रखने हैं। तो अब आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए आपको ए 4 मान लेना है और डी भी आपका 4 ही होगा, तो वो मान के आपको S13 निकालना है। तो S13 आप निकालेंगे, तो आपको उसको 2 बार ऐड करना है, क्योंकि एक लेफ्ट साइड जाएंगे और एक राइट साइड, जैसे फिगर में दिया हुआ है। तो आपको उसको ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकालना है। सेकेंड पार्ट में मिडिल मोस्ट फ्लैग कहाँ पे है, तो देखिए ये n+1/2 के फॉर्मूले से निकालना है, यानी n हमारा 27 हो गया और +1 हो गया हमारा 28 और 28/2 होता है 14, तो यानी 14 पोजीशन पे है हमारा मिडिल मोस्ट फ्लैग। थर्ड पार्ट में उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कब ट्रैवल करते हुए फ्लैग को, देखिए इसमें हम A0 मान लेंगे, D हमारा 2 रहेगा, तो इससे हमको निकालना है A14। तो A14 से हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। इसके और पार्ट में वो डिस्टेंस बताना है थर्ड फ्लैग्स के बीच में फ्रॉम मिडिल आइदर साइड ऑफ द फ्लैग, यानी अगर मिडिल मोस्ट फ्लैग है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड फ्लैग है उसका, और जो राइट हैंड साइड में जो फिफ्थ फ्लैग है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, आपको दोनों के कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पे हमारा पेपर समाप्त होता है। आप इस पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी बोर्ड्स के लिए तैयारी कैसी है, अब अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके बाय।